हाँ, वो सब बातें लियारी लियारी की सब बातें सही है। हम्म। अब ये तो थोड़े, अब यूं तो कोई मूवी बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत तो होता ही है इधर उधर। अपने हमको जानते तो, अब मान लो आज विगराज पे मूवी बनाए तो उसपे अपने ये भी कहेंगे विगराज सुबह सुबह दरबार में उसने कहा चलो दान दिया जाए। तो अपने को देखा है कि विगराज को उसने से कहा था क्या? थोड़ा बहुत तो वो लिबर्टी लेता ही है। बाकी पाकिस्तान की कहानी है वो तो। आप ये छोड़िए, धुरंधर छोड़ दीजिए। आप तो नहीं, नॉर्मली यूट्यूब पे जाइए, लिखिए लियारी पाकिस्तान, फिर लियारी के इंटरव्यू सुनिए आप। लियारी के सारे इंटरव्यू सुनिए, इसी प्रकार के हैं। और अभी तक भी अखबारों में आता ही रहता है, अज्ञात युवकों ने फलाने को उड़ाया, अज्ञात युवकों ने फलाने को उड़ाया। एजेंट्स तो काम करते ही हैं खूब सारे अपने। और आज तो घर पे जाके कहानी सुना रविंद्र कौशिक की। किसकी? रविंद्र कौशिक, अपने गंगानगर का लड़का था। और उनको लेके गए थे, उनको पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान रहा है, वहां की सेना में अफसर बना है, वहां एक लड़की से शादी की है, बच्चे हुए हैं। बहुत बाद में जाके पकड़ा गया। गंगानगर में कोई कार्यक्रम था, कॉलेज का एनुअल फंक्शन, उसके अंदर वो स्पाई बनता है। तो वहां जो अफसर आए हुए थे उनको लगा यार ये लड़का एकदम सही आदमी है, लिया उसको भेजा है। तो पता नहीं कितने कितने गुमनाम लोग हैं जो अपने लिए बैठकर वहां पर काम करते हैं। इसलिए आप और मैं मुस्कुराते हैं, इसलिए आपको और मेरे को ये बातें आती है ये सब करने की कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बैठ के हमारे लिए कर रहा है। इसलिए उन लोगों के प्रति हमेशा श्रद्धान्वित रहा जाना चाहिए। फिल्म अपनी जगह सही कितनी गलत कितनी अपने मनोरंजन के लिए देख ली जाए, पूरी गलत मान ली जाए, पर फिर भी ऐसे लोग तो है ना, जो ये सब चीजें आप और नोटिस करेंगे पिछले 10-12 सालों के अंदर, है ना, लगभग 10-12 के मत कहूं, लगभग 2008 के बाद में मोटा मोटा सा मानिए आप, 2008 से लेके 2026 17-18 सालों में बड़े अटैक नहीं हुए। ये पुलवामा वाला ये छोड़े आपने, तो इसके अलावा बड़े अटैक नहीं हुए। ना 2008 तक तो हालत ये कर दी थी कि भाई साहब, मतलब रेलवे स्टेशन पे घोषणा है अपने आसपास की किसी वस्तु को ना छुए, अपरिचित व्यक्ति के बताएं। 2008 में मैं जयपुर में था, मुझे याद है बम विस्फोट हुए तब जयपुर वाले, हम एसएमएस गए थे खून देने के लिए, ब्लड देने के लिए। पर हालांकि जयपुर वाले इतने ज्यादा इकट्ठे हो रखे थे उस दिन ब्लड देने के लिए कि नंबर ही नहीं आया। कि भाई हमें लगा कि क्या पता ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, हम पढ़ते ही थे तो ब्लड तो देखे हैं, और खूब भीड़ थी तो हम बाद में बाहर से घूम के आ गए थे। पर जयपुर वाला छोड़ो, तब तो ये था ना भाई, मंदिर जाओ तो वो उड़ सकता है, ट्रेन में बैठो तो वो उड़ सकता है ना, आप बैंक की लाइन में लगे हो वो उड़ जाए, कम से कम ये डर तो नहीं है। वरना आदमी घर से अपने बीवी बच्चों को माँ बाप कह के जाएगी जा तो रहा हूं, आने का भरोसा। इससे बुरा डर डर के जीना क्या होता है? मरना सबको एक दिन मरेंगे यार, किसी ना किसी रूप में मरेंगे, मरना क्या है? हो सकता है भगवान रात को सुलाएं सुबह उठे ही नहीं, बड़े बड़े बिस्तर में मर जाए। होने का क्या है, गाड़ी घोड़ों में चलते हैं, कहीं पे बचीड़ खा जाए उसके अंदर ही मरता है। पर आदमी को यूं एनी टाइम लगे अब गया, वो कितना बुरा है। इसमें भी मर सकता हूं, इसमें मर सकता हूं, तो वो तो कम से कम है। तो वो यदि वो रोक लगी है, इसका मतलब इंटेलिजेंस है ना, इसका मतलब कोई ना कोई सूचना दे रहा है कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, रोक लो, पहले से रोक लो। तो वो लोग है। बाकी जब मूवी बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत अगला फायदा उठाता ही अपने हिसाब लेता है। बाकी रहमान, डकैत, अरशद पप्पू ये सब वहां थे, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं कि पाकिस्तान पूरा ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भाई वो बर्बाद देश है। डर उनको लगता है जिनके पास कुछ हो। अभी पाकिस्तान का, आप हंसिए मत, इस बात का भी सीरियस सुनिए, पाकिस्तान का एम्बेसडर था भारत में अब्दुल बासित, है ना, कई साल पहले तक अब्दुल बासित पाकिस्तान का भारत में राजदूत था। अभी 5-7 दिन पहले, 5-6 दिन पहले का अब्दुल बासित का बयान है, मतलब राजदूत जैसी पोस्ट पे रहा है तो बड़ा आदमी रहा होगा, पढ़ा लिखा भी होगा तभी राजदूत बना के भेजा है। उसका 5-7 दिन पहले का बयान है टीवी पे, लाइव टीवी पे, कि भाई अमेरिका इजराइल सब पर अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे भी तो कर सकते हैं, है ना। वो जब ईरान पे कर रहे हैं तो वो इधर भी तो कर सकते हैं। तो अब्दुल बासित का लाइव टीवी पर है कि यदि पाकिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया तो हम भारत पर न्यूक्लियर छोड़ देंगे। क्यों? किस बात के लिए? इसका मतलब है अंदर हेट्रेड कितनी है, अंदर घृणा कितनी है, कि मौका मिला तो हम भारत पर क्या छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, कि भाई सबके सब इधर उधर हमले हो रहे हैं तो हम, अमेरिका हम पर करेगा तो हम इंडिया पे, इसका मतलब अमेरिका पे नहीं करेंगे वापस। भाई मैं आपसे पूछ लूं यदि अमेरिका अपने पे अटैक कर दे तो अपने क्या कहेंगे? सर लड़ेंगे। हार जीत अलग बात है, हारे जीते सर अमेरिका होगा तगड़ा पर हम लड़ेंगे सर, ईरान लड़ रहा है हम भी लड़ेंगे, यही तो होगा। हम ये थोड़ी कहेंगे हम पाकिस्तान पे बम छोड़ देंगे। हमला जब अमेरिका ने किया लड़ेंगे किससे? अमेरिका से। तो वो बर्बाद राष्ट्र है। मैं तो कई बार बड़ा यूं सोचता हूं, जैसे अपना है,
कि भाई सुबह 7 बजे उठते हैं अपने, आप कोचिंग आए, मैं कोचिंग गया, हमने पढ़ा, हंसी मजाक भी की, पढ़ाई भी की, आप घर पे जाकर रिवीजन करते हो, एग्जाम होता है, आप हमसे पूछो सर वैकेंसी कब आएगी, है ना, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या पाकिस्तान में बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? मैं कई बार सोचता हूँ उनकी भी कोचिंग होती है क्या? वो भी क्या सुबह पढ़ने के लिए जाते हैं क्या? वो भी ऐसा सोचते हैं क्या कि अरे हमारा एग्जाम कब होगा? आरपीसी नहीं तो उनकी कोई पीपीएससी होती होगी। पंजाब राज्य है तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होता होगा, एसपीएससी होती होगी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ तो होता ही होगा। क्या उनके एग्जाम होते हैं क्या? वो बच्चे वैकेंसी का वेट करते हैं क्या? उनका कोई सिलेबस है क्या? उनके इस प्रकार से पढ़ाते हैं क्या? पर मेरा दिमाग कभी पूरा चल ही नहीं पाता कि यार ऐसा तो क्या ही करते होंगे वो। अपने यहाँ पर अभी मार्च चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, आप जो भी आपके आसपास में कोई बैंक में लगा हुआ है, आप उनसे पूछिए, अरे बात करने का टाइम नहीं है, क्लोजिंग चल रही है ना। कोई दुकानदार जो है वो रात को लेट घर पे आ रहे होंगे, अरे क्लोजिंग चल रही है, वो टैक्स भरना है, ये करना है, वो करना है। यदि आपके आसपास कोई सीए लगे हुए और लगे हुए तो वो सबके सब बिजी है ना। और मतलब